इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों को अब जवाब मिल जाएगा। धार्मिक असहिष्णुता का राग अलापने वाले अब चुप हो जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन की बोलती बंद होने जा रही है। 57 मुस्लिम देशों को अब भारत से पंगा महंगा पड़ने जा रहा है, क्योंकि मोदी ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे भारत के खिलाफ उठ रही तमाम आवाजें अब मौन हो जाएंगी। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी, विपक्ष की एकता को तार तार कर दिया। अब देश को मुस्लिम उपराष्ट्रपति देकर भारत में धार्मिक असहिष्णुता का राग अलापने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ने जा रहे हैं मोदी। भले ही उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर अभी कसमकस चल रही हो, लेकिन आज हम आपको 100% कंफर्म खबर बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, कौन वेंकैया नायडू की जगह लेने जा रहा है। इससे पहले कि हम आपको उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम बताएं, आपको यह बताते हैं कि आखिर कौन कौन उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार है। इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है आरिफ मोहम्मद खान का। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का नाम राष्ट्रपति पद के लिए भी जोर शोर से उठाया गया, लेकिन आखिरकार द्रौपदी मुर्मू ने बाजी मार ली और अब वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अब बात उपराष्ट्रपति पद की हो रही है, तब भी आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। उसके पीछे की वजह है वो पढ़ा लिखा, सुलझा और उदारवादी मुस्लिम चेहरा है। आरिफ मोहम्मद खान के बाद जो अटकलें लग रही हैं, उसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का नाम भी प्रमुखता से उभर कर सामने आया है। बीजेपी के सियासी गुणागणित के हिसाब से देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर को राष्ट्रपति बनाकर सिखों के एक बड़े वोट बैंक, खासकर पंजाब की सियासत में बीजेपी अपनी मजबूत पैठ बना सकती है। इसके साथ ही दिल्ली में भी बीजेपी के पास एक बड़ा वोट बैंक सिखों का है, जिसे पुख्ता करने की बीजेपी की रणनीति कामयाब हो सकती है। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से कैप्टन अमरिंदर दौड़ से बाहर हो सकते हैं। लेकिन एक और विश्वसनीय और कर्मठ चेहरा मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल है, जिसका नाम है सरदार हरदीप सिंह पुरी। ये भी उपराष्ट्रपति की रेस में आगे चल रहे हैं। पगड़ीधारी सरदार हरदीप सिंह पुरी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भारी पड़ सकते हैं। यह वो 3 नाम हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए इनमें से कोई नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के उस चेहरे का नाम जिस पर बीजेपी अब दांव लगाने जा रही है। तो इस बार बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। पगड़ी की जगह इस बार टोपी पर दांव लगाने जा रही है बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए कई सवालों के जवाब देगी बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद इस बात के कयास लग रहे हैं कि उन्हें बीजेपी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इसके पीछे की कई ठोस वजह भी है। पूरी दुनिया में जिस तरह से देश की मुस्लिम विरोधी छवि बनाने की कोशिश हो रही है, बीजेपी को मुस्लिमों का उत्पीड़न करने का जिम्मेदार बताया जा रहा है। अमेरिका से लेकर मुस्लिम देशों तक से आवाजें उठ रही हैं, हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। ऐसे समय में मोदी कैबिनेट से इकलौता मुस्लिम चेहरा भी अब बाहर हो गया है। अब बीजेपी के पास ना तो लोकसभा, ना राज्यसभा में और ना ही सरकार में कोई मुस्लिम चेहरा बचा है। ऐसे में बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति बनाकर दुनिया को एक संदेश दे सकती है। बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है। बीजेपी ने आदिवासी को देश का राष्ट्रपति और एक मुस्लिम को देश का उपराष्ट्रपति बनाया है। अब आपको बताते हैं कि कौन है मुख्तार अब्बास नकवी। भाजपा के पहले मुस्लिम सांसद मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म 15 अक्टूबर 1957 को इलाहाबाद के गांव बरारी में हुआ था। 1975 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के एक उदारवादी और सक्रिय मुस्लिम चेहरे हैं।
उन्हें मोदी सरकार का संकट मोचन भी कहा जाता है। जब जब सरकार अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर घिरी, तब तब मुख्तार अब्बास नकवी आक्रामक और मुखर तरीके से सरकार को डिफेंड करने के लिए सामने आए। उन्होंने ऐसे वक्त पर बीजेपी का दामन थामा था जब बीजेपी को मुस्लिमों के लिए अछूत बताया जाता था। मुख्तार अब्बास नकवी ने अब तक 2 विधानसभा, 3 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, 3 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। नकवी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। मोदी सरकार में भी वो संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री का जिम्मा मुख्तार अब्बास नकवी के ही कंधे पर था। अस्त्र न्यूज के लिए दिल्ली से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।